छात्र कभी उपद्रव नहीं करता। जिस देश में छात्रों को उपद्रवी कहा जाए, उस देश का तो मैं यही कहूंगा कि उस देश का बुरा वक्त चल रहा है, सत्ता गलत हाथों में है। कर्मचारी चुनाव विश्वविद्यालय में हो रहे हैं। शिक्षक संघ, लूटा लुअक्ता, अन्य जितने कर्मचारी परिषद सब हो रहे हैं। तो क्या छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं है? आखिर उनको डर किस चीज से? विश्वविद्यालय प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करा रहा? उनको एक डर है कि जिस प्रकार से हम लोग घोटाला कर रहे हैं तो कहीं छात्र जान न जाए, हम लोग की चोट ईंट से ईंट न बजा दें। ये असली कारण है छात्र संघ चुनाव न कराने का। लोकतंत्र जहाँ पे जो है सर्वोपरि है, जहाँ राष्ट्रपति भी चुनकर आता है, ऐसे में छात्रों के प्रतिनिधित्व पे बंदी लगा देना ये कहीं से भी लोकतंत्र में उचित नहीं है। अरे निकाय चुनाव होते हैं, विधानसभा होती है, सांसदीय होती है, बीडीसी होती है, सारे चुनाव होते हैं। छात्र संघ क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको पता है कि अगर छात्र नेता बन के उभरे तो गुलामी नहीं करेंगे। छात्र गुंडाई नहीं करता है। अब पढ़ा लिखा छात्र गुंडाई नहीं, सब मेरिटोरियस और एंट्रेंस बेस पर आते हैं आज के छात्र। उनको डर है कि जब ये छात्र प्रतिनिधित्व करके कहीं बैठेंगे तो कहीं हम लोगों से पूछ ना लें कि ये फीस का हिसाब दीजिए, ये फंड आपने लगाया, इसका कहाँ हिसाब है। तो वो जो कमाई कर रहे हैं उनको उस पे डर है, ना कि छात्र। मन मर्जी होती है जब उनकी, तब आएंगे क्लास करेंगे। स्कॉलरशिप की मुद्दा ले लीजिए, लाइब्रेरी के अंदर किताबें नहीं है। शौचालयों में चले जाइए तो देखिएगा आपको, आप जा ही नहीं सकते हैं। हम तो दरवाजे के पीछे जाके कहीं हमको जाना पड़ता है। शिक्षित व्यक्ति जब देश की राजनीति में जाएगा तो विकास करेगा, एम्प्लॉयमेंट को बढ़वाएगा आगे। ये नहीं कि आप जाइए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ाई करवाइए, धर्म जाति कर। छात्रों का प्रतिनिधित्व होना उतना ही आवश्यक है जितना कि इस देश में विधानसभा का चुनाव होना आवश्यक है। तो द भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हम इस समय जयनारायण पीजी कॉलेज यानी केकेसी पे उपस्थित है। यहाँ पर कुछ छात्र और छात्र संघ की आवाज उठाने वाले छात्र महासन मौजूद है। हम आपसे जानना चाहेंगे, जब छात्र संघ की शुरुआत हुई थी तो उनका मकसद था कि राजनीति को अच्छी तरीके से समझा जाए, लेकिन समय के साथ ही छात्र पॉलिटिक्स ने गलत राह पकड़ ली। उसमें कुछ पार्टियों ने पैसा देकर छात्रों से वोट लेने की कोशिश की, उनको करप्शन के लिए ढकेल दिया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब करप्शन की आवाज उठाने वाले छात्र ही, युवा ही करप्शन करने लगे तो फिर छात्र संघ बहाल क्यों करना चाहिए? ये सबसे पहले नमस्कार आपको, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे मुद्दे पे, जो कि इतना संवेदनशील मुद्दा है, जिस पे आज राष्ट्र की सरकारें, प्रदेश की सरकारें, विश्वविद्यालय तक इस पे बात नहीं करना चाहता, ऐसे पे आप इस मुद्दे को लेकर के हमारे बीच आए, हमारी आवाज़ को मजबूत करने हैं। आपका बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम सुधांशु पांडे है। जैसा कि आपने एक प्रश्न उठाया कि करप्शन और वोट बारोइंग का आपने प्रश्न उठाया। देखिए, छात्र संघ जो होता है, ये राजनीति की नर्सरी कही जाती है। ये राजनीति की प्रथम पाठशाला कही जाती है छात्र संघ को। और कोई व्यक्ति जब प्रथम पाठशाला से ही वंचित रह जाएगा तो अपनी आगे की नींव कैसे मजबूत रखेगा, इमारत कैसे बुलंद होगी। यदि राजनीति में इस देश को बेहतर राजनेता चाहिए, यदि आने वाले भारत भारत जो कि एक डेमोक्रेटिक देश है, लोकतंत्र जहाँ पे जो है सर्वोपरि है, जहाँ राष्ट्रपति भी चुनकर आता है, ऐसे में छात्रों के प्रतिनिधित्व पे बंदी लगा देना ये कहीं से भी लोकतंत्र में उचित नहीं है। इसे स्वतः सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और लोकतंत्र, छात्र अधिकारों का जिस प्रकार से हनन हो रहा है, विश्वविद्यालय एवं अन्य परिषदों द्वारा जिस प्रकार से मनमानी की जा रही है, हमारे अधिकारों का जिस प्रकार से हनन हो रहा है, इस पे छात्र प्रतिनिधि एक पुल के रूप में काम करता था और उस पुल को तोड़ दिया गया है सुनियोजित तरीके से, जिससे कि हम मजबूत ना हो सके, छात्रों की आवाज प्रदेश स्तर पर पहुंच ना सके। ये सुनियोजित तरीके से इस पुल को तोड़ा गया है। और वोट बारोइंग आपने और करप्शन आपने इल्जाम लगाया है कि छात्र संघ चुनाव में होते थे, तो वोट बारोइंग आप उठा करके यदि डेटा देखेंगे तो सबसे ज्यादा चुनाव विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में वोट बारोइंग जैसी चीजें होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है छात्र पॉलिटिक्स में कि गुंडागर्दी सबसे ज्यादा होती है। छात्रों को जो सामान्य तौर पे पढ़ने आते हैं कि उनसे कोई मतलब नहीं रहता, उनके साथ मारपीट की घटनाएं घटती हैं। और जो छात्र नेता बनने की कोशिश करते हैं वो कई बार होते हैं कि हत्याएं तक हो जाती हैं। तो उस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये आप जो कह रहे हैं ये कहीं भी जमीनी हकीकत पे सत्य नहीं है। तमाम ऐसे छात्र नेता हैं जो छात्र नर्सरी से उठ करके आज राष्ट्र की राजनीति में अपना परचम लहरा रहे हैं, प्रदेश की राजनीति में अपना परचम लहरा रहे हैं। यदि मैं उदाहरण देने पे आ जाऊं तो घंटों बीत जाएंगे। तो ये कह देना कि छात्र राजनीति जो होती है वह गुंडागर्दी का रूप लेकर के चल रही, तो यह बिल्कुल गलत है। ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ और सिर्फ छात्र अधिकारों की मांग करना, सिर्फ और सिर्फ छात्र हितों की मांग करना और एक छात्र प्रतिनिधि होना, ये बहुत आवश्यक है कि जो हम छात्रों की बातें ले जा करके वहां रखे, प्रशासन के समक्ष रखे। हर जगह परिषद चल रहा है, कर्मचारी परिषद से लेकर के शिक्षक संघ चल रहा है, सारे संघ चल रहे हैं, सबके प्रतिनिधि उपस्थित हैं, जो उनकी बातों को, जो उनके अधिकारों की मांग सरकार तक रखते हैं। छात्रों का प्रतिनिधित्व होना उतना ही आवश्यक है जितना कि इस देश में विधानसभा का चुनाव होना आवश्यक है।
तो सरकार ने जब ये इलेक्शन बंद कराया था, तो उनका यही कहना था कि इनके वजह से स्कूलों के जो भी कार्य होते हैं, वो बाधित होते हैं और स्टूडेंट परेशान होते हैं। देखिए, यदि ये कहा जाए तो आज बहुत से विश्वविद्यालयों में, बहुत से महाविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छात्र संघ के चुनाव होते हैं और आपने देखा होगा हाल ही के वर्षों में भारत के लोग वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं छात्र संघ का। तो ऐसे में इस व्यवस्था को इस विचार जो है इस चुनाव को कैसे कह दिया जाए कि यह व्यवस्था खराब करती है। यदि ऐसा होता तो पूरे विश्व में ना बंद हो जाता ये। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ छात्र अधिकारों के हनन को मनमानी तरीके से करने के लिए सुनियोजित तरीके से किया गया कि छात्रों की आवाज़ दबी रहे। तो यानी आपका कहना है कि छात्र राजनीति ही एक्टिव राजनीति में आने का एक ज़रिया है। छात्र राजनीति और एक्टिव राजनीति ये दोनों एक ही समान है, लेकिन छात्र राजनीति प्रथम पाठशाला, राजनीति की नर्सरी कही जाती है, जिसे प्रथम पाठशाला कही जाती है, जिसमें व्यक्ति जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। व्यक्ति यह सीखता है कि जो भी हमें लोकतांत्रिक संवैधानिक दायित्व मिले, उन दायित्वों का किस प्रकार से निर्वहन करना, छात्र हितों की बात करना, लोगों के हितों की बात करना है, देश के विकास में अपना हाथ बटाना है, जिससे हम बहुत कुछ सीखते थे। प्रत्येक छात्र राजनीति से निकल करके प्रदेश पे, राष्ट्रीय स्तर पे, बहुत बड़े स्तर पे आज देश को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहा जाता है कि छात्र राजनीति से ही बहुत सारे लाभ होते हैं छात्रों को, तो आप बता सकते हैं किस तरह के लाभ? देखिए सबसे पहले आपका धन्यवाद और मेरा नाम अभय सिंह है। मैं विधि छात्र हूँ, छात्र नेता के किसी महाविद्यालय और छात्रों को देखिए लाभ ये होता है कि हमारे समय पे छात्र संघ चुनाव काफ़ी समय से बंद है। 2006 के बाद से आज चुनाव नहीं हुए, 15-16 साल से जो हनन हो रहा है। आज की डेट में स्कॉलरशिप की समय जा चुका है। तिथि बढ़ाने के लिए छात्र मुख्यमंत्री जी को लिख रहे हैं पत्र, नहीं बढ़ रही है, तो ये नुकसान है। छात्र संघ होता आज हमारे पास, तो हम लोग इसके लिए लड़ते, एकजुट होते। बिना छात्र संघ के अगर जितने भी हम लोग को मूलभूत सुविधाएँ हैं, नहीं मिल पाती हैं, उनके लिए हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ती है। छात्र संघ की वजह से एक प्रतिनिधित्व मिलता, जो कि आज देश में जो प्रकार से जो घूसखोरी हो रही है, इल्ज़ाम लगता है कि टिकट माँगी जाती है पैसा देके, तब पैसे देके नहीं टिकट दिए जाते। छात्र नेता जब चुन के बनते, तो वो आगे निकलते और राजनीति करते विकास के अंदर आके देश के लिए केंद्र में, प्रदेश में। और जब हमारे सरकार आती है तो उसमें कहा जाता है जब मुद्दा उठता है विधानसभा में कि छात्र संघ चुनाव पर रोक क्यों है? तो छात्र संघ चुनाव पे बताया जाता है कि रोक नहीं है, अपना करा सकते हैं। तो विश्वविद्यालय प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करा रहा? उनको एक डर है कि जिस प्रकार से हम लोग घोटाला कर रहे हैं, तो कहीं छात्र जान ना जाएँ, हम लोग की चोट ईंट से ईंट ना बजा दें। ये असली कारण है छात्र संघ चुनाव न कराने का। हर चीज़ का मुद्दा उठाता हूँ, यहाँ पर चाहे सीट की बढ़ोतरी हो, क्लासेस समय में नहीं चलती है, स्कॉलरशिप की व्यवस्था नहीं है। इन सभी मुद्दों ये लाभ हम लोग छात्र अपना कैसे पा सकता है? बिना छात्र संघ चुनाव के कोई एकजुट है नहीं। आज ये छात्र खड़े हैं 15-16 साल से, कितने चले गए, हम लोग भी 5-6 साल से हैं यहाँ पर। उनको पता है कि छात्र संघ चुनाव अगर करा देंगे, तो हमारी पोल खुल जाएगी, हमारे डॉक्यूमेंट्री पता चल जाएगी कॉलेज स्तर पे और महाविद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन क्या घूसखोरी कर। हमारे उप मुख्यमंत्री विजय पाठक जी ने कहा था 2000 जब उनकी सरकार आई थी कि छात्र संघ आप करा सकते हैं। तो क्या ये विद्यालयों के महाविद्यालयों की जी, ही है? बिल्कुल देखिए हर नेता माननीय दयाशंकर सिंह जी, माननीय सुरेश खन्ना जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी सबने कहा शासन चुनाव कराइए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं रेडी होता है। एकेडमिक कैलेंडर में हर वर्ष सारे चीज़ें बन जाती हैं। अरे निकाय चुनाव होते हैं, विधानसभा होती है, सांसदीय होती है, बीडीसी होती है, सारे चुनाव होते हैं, छात्र संघ क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको पता है कि अगर छात्र नेता बन के उभरे, तो गुलामी नहीं करेंगे क्योंकि वो शिक्षित होंगे। वो 2 किलो राशन आटा में नहीं बहेंगे, वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जब शिक्षित व्यक्ति जब देश की राजनीति में जाएगा तो विकास करेगा, एम्प्लॉयमेंट को बढ़वाएगा आगे। ये नहीं कि आप जाइए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में लड़ाई करवाइए, धर्म जाति कर। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ किसी सरकार का, लेकिन जो हमारा शासन का मुद्दा है, सरकार कहती बहुत है कि आने दीजिए मैं चुनाव कराता हूँ। लेकिन चुनाव कराने के लिए भैया एक दिखाओ कब कराओगे? जब हम लोग को निकल जाएँगे यहाँ से तब चुनाव कराओगे? क्या हम लोग को चाहते हो बाधित करना चाहते हो एक कि हम लोग अनशन करें, धरना दें, प्रदर्शन करें। 2018 में हम लोग ने छात्र अधिकार पद यात्रा निकाली थी। गवर्नर साहब के यहाँ से संदेश आया कि हाँ, आप लोग का शासन चुनाव होगा, इसी वर्ष होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव पड़ गए। लगता है कि जैसे कि चुनाव कराने के बाद उनके पार्टी पे वोट बैंक का असर पड़ जाएगा। लेकिन ये हम लोगों का लोकतंत्र की हत्या है। लॉ में पढ़ाया जाता है कि अपना फ्रीडम के लिए लड़िए। हर चीज़ की फ्रीडम है। लेकिन ये सरासर लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस समय। तो आप क्या कहना चाहिए? योगी सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव कब तक करा देना चाहिए महाविद्यालयों में? देखिए, मैं सरकार से अपील करता हूँ, माँग करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अगर छात्र संघ को चुनाव अगर ये लोग करा देंगे,
तो जो आज छात्र राजनीति में जाना चाहता है, एक शिक्षित छात्र रोड पे जो यहाँ पे पढ़ रहा है, जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट का छात्र है, वो आपकी सरकार में जब आएगा, जब वो विधायक प्रतिनिधि बन के देश की, पहले छात्र प्रतिनिधि बन के जब वो देश का प्रतिनिधि बनेगा संसद लोकसभा विधानसभा का, तो आपके देश को, आपके प्रदेश को आगे ले जाएगा, प्रोग्रेस करेगा। तो हम चाहते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से, कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराए जाए, अगर हो सके तो 28-25 दिन के अंदर करा दिए जाए। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो क्या करेंगे आप? देखिए, कर तो बहुत कुछ चुके हैं, लाठी डंडा खा के बैठे हुए हैं, और यही से अलग करके क्या सकते हैं, फिर से एक बार लोकतंत्र की है, हम लोग हत्या ना हो, हर वर्ष एक ज्ञापन दे देते हैं या अनशन पे बैठ जाते हैं। लेकिन लगातार 15-16 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, हमारे कितने सीनियर कर चुके हैं, लेकिन अब हमको उम्मीद जा चुकी है। यही सोच रहे हैं कि अब की हम लोग वोट बैंक इन लोग का स्टूडेंट बदल दें, तभी छा इस पे असर पड़ेगा। छात्र पॉलिटिक्स की जो हानियाँ बताई जाती हैं, आपको नहीं लगता कि छात्रों को खुद बैठ के वो चीज़ें खुद सुधार लें, जिससे सरकार को ये संदेश जाए कि हाँ, छात्र पॉलिटिक्स सही हो सकती है? देखिए, समय के साथ कुछ चीज़ों में अपेक्षाएँ लोगों की बढ़ जाती हैं। जैसा कि अभी अभय जी ने बताया, शिक्षित छात्र, इस चीज़ पे विशेष गौर देना चाहिए कि शिक्षित छात्र कल को एक शिक्षित राजनेता बनेगा। और देश में आज जो अभाव है, जो आम जनता हमेशा कहती आई है कि ये नेता देश में भ्रष्टाचारी करते हैं, ये नेता देश को गुलाम बना रहे हैं, और भी जो इल्ज़ाम सरकार के ऊपर लगते हैं, एक शिक्षित व्यक्ति जब उस स्तर पे पहुँचेगा, एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति, मैंने अभी आपसे कहा कि हम जब दायित्वों का निर्वहन करना सीख जाएँगे अपनी छात्र राजनीति की नर्सरी में, तो वो देश का विकास स्वयं होगा। और आपकी बात जो रही कि अब छात्र संघ की चुनाव प्रणाली बदल देना, इस प्रकार से करके कोई चुनाव ले आना या स्वयं के अंदर बदलाव लाना, देखिए हम सभी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे हमेशा एक छात्र आंदोलन को राह देते आए हैं। 2018 में जैसा उन्होंने बताया कि छात्र संघ पदयात्रा निकाली गई। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को संदेश दिया गया कि छात्र अब शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चाहता और हमेशा से चाहता आया रहा है। ये 1-2 छोटी-मोटी घटनाएँ जो कि हर चुनाव में होती हैं, विरोधी पार्टियों द्वारा छवि खराब करने के लिए। इसके अलावा हमेशा से ही छात्र अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके की सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, और यदि प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा तो प्रत्येक छात्र जो यहाँ खड़ा है, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए तैयार बैठा है, और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को निपटाया जाएगा। और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि छात्रों की मंशाओं का हनन ना करिए। छात्र जो लगातार यहाँ 10-15 सालों से छात्र राजनीति में सक्रिय हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने प्रतिनिधित्व का, उन्हें अवसर दिया जाए। और जो देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है, जिसमें छात्रों की एकजुटता होती है, जिसमें छात्र शक्ति का प्रदर्शन होता है, उस चुनाव को जरूर से जरूर कराना चाहिए सरकार को। योगी सरकार ने कहा था कि आप चुनाव करा सकते हैं, तो क्या महाविद्यालय के चार्यों की जिम्मेदारी हो सकती है? बिल्कुल, यह महाविद्यालय स्तर पे और विश्वविद्यालय स्तर पे जिम्मेदारी छोड़ दी गई है, जिसपे स्वयं यह कहा गया है कि अब आप चुनाव करा सकते हैं, चुनाव से प्रतिबंध हट चुके हैं। आप जाकर के हाई कोर्ट की स्टे की कॉपी देखिए, मैं दिखाऊँगा, छात्र संघ से जो प्रतिबंध थे वो हट गए। विश्वविद्यालय पे ये कह दिया गया कि यदि आप चाहें तो चुनाव कराएँ, लेकिन डर, इनके अंदर ये डर बैठा हुआ है कि जो छात्र अधिकारों का हमने हनन किया, जो ये कहीं एक मजबूत शक्ति के रूप में हमारे समस्त जो है विरोध प्रदर्शन ना कर दें, इनकी एकजुटता हमारे लिए खतरा हो सकती है। इसी मंशा से, इसी डर से विश्वविद्यालय प्रशासन आज मूक और बधिर बन के बैठा हुआ है, और उसे इन छात्रों का कष्ट नहीं पता चलता, उसे नहीं पता चलता। आप इधर देखिए, यहाँ पे 20-20, 25-25 की लाइन में लड़के खड़े रहते हैं, फिर भी पता चलता है कि कोई आया नहीं है। 35-35, 40-40 किलोमीटर दूर से लड़के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्लास करने जाते हैं, पता चलता है शिक्षक नहीं आया है। आपने प्रधानाचार्य से इस बारे में मुलाकात की है, इसमें कोई नोटिस दिया है? हम सभी लोगों ने, सभी छात्र संगठनों द्वारा, सभी छात्रों द्वारा बहुत बार विश्वविद्यालय स्तर पे, महाविद्यालय स्तर पे और जिला प्रशासन को यह जानकारी अवगत कराया गया कि छात्र संघ चुनाव पर जो प्रतिबंध हट गया है, उसको जो है संज्ञान में लेते हुए चुनाव को पूरा कराया जाए। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि डर जो इनके अंदर बैठा हुआ है, डर जो इन्होंने हमारे अधिकारों का हनन करके रखा हुआ है, डर कि कहीं हमारी पोलें ना खुल जाए, ये डर इन्हें नहीं करने दे रहा, चुनाव कराने दे रहा। हमारे साथ और भी छात्र मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या छात्र संघ होना चाहिए? हाँ, ज़रूर होना चाहिए। इससे क्या लाभ है आपको पता है? इससे बहुत कुछ लाभ है, हमारे क्या मतलब कि बहुत सारी सुविधा नहीं हो पा रही हैं, और ऐसे बहुत लोग आ रहे हैं, बाहरी लोग अपना यहाँ पे घूमते रहते हैं, लड़ाई-झगड़ा हर चीज़ हुआ करता है, और उससे बहुत यहाँ के जो छात्र हैं, उन लोगों को भी बहुत दिक्कतें होती हैं, और बहुत सारी सुविधा भी नहीं मिल पा रही है हम लोग को। जब तक ये हमारे क्या कोई उठ के नहीं बोलेगा, तब तक ये कुछ नहीं हो पाएगा। जब एडमिशन होते हैं तो उस समय छात्र संघ किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, जो मतलब हमारे साथ जो खड़े होते हैं? देखिए, छात्र संघ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल
जो भी मुद्दे होते हैं वो प्रशासन सुनता नहीं है विश्वविद्यालय में, मतलब विद्यालय में। तो हमारे छात्र जैसे बहुत दूर-दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ अगर पता चलता है कि कोई क्लास ही नहीं है, तो वो आना बंद कर देते हैं महाविद्यालय में। तो यही दिक्कतें हैं सर। और छात्र संघ रहेगा तो इससे थोड़ा-सा प्रेशर बनता रहेगा प्रशासन पर, और जिससे ये सही ढंग से काम करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि चुनाव नहीं हो रहे हैं तो वो छात्रों की वजह से नहीं हो पा रहे हैं या सरकार की वजह से नहीं हो पा रहे हैं? सरकार की वजह से ही नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग का जब हम लोग जैसे हम लोग सारे सब छात्र तैयार हैं। शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सारे निर्णय का स्वीकार करने के लिए, स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। और कॉलेज प्रशासन की वजह से हमें लगता है कि आपका कहना है कि कॉलेज प्रशासन की वजह से चुनाव नहीं हो पा रहे जी हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कॉलेज प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन दोनों लोग नहीं चाहते हैं कि छात्र उठें। उठें क्या मतलब अपने लोकतंत्र की जो चीज़ें हैं, हमारी राजनीति की नर्सरी है, हमारा एक प्रतिनिधित्व मिलता है जिससे हम लोग को लोग जानते हैं। क्या व्यक्ति पॉलिटिक्स से दूर हो जा रहा है आज के समय पे, तो हमारे पास जो व्यक्ति पढ़ा-लिखा नहीं है, अशिक्षित व्यक्ति, हम ऊपर-ऊपर पदों पे बैठ के हम लोगों पे राज कर रहा है। और जब यहाँ से शिक्षित व्यक्ति उठ के जाएगा, विश्वविद्यालय प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि आप पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, लिखाने का काम कर रहे हैं, हर चीज़ आप सिखा रहे हैं, तो कम से कम इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आप लोग एक जो शासन की व्यवस्था है, मैं कहता हूँ कर्मचारी चुनाव विश्वविद्यालय में हो रहे हैं। शिक्षक संघ, लूटा-लुआका, अन्य जितने कर्मचारी परिषद सब हो रहे हैं। तो क्या छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं है? आखिर उनको डर किस चीज़ से है शासन से? गुंडाई से? छात्र गुंडाई नहीं करता है। अब पढ़ा-लिखा छात्र गुंडाई नहीं, सब मेरिटोरियस और एंट्रेंस बेस पर आते हैं आज के छात्र। उनको डर है कि जब ये छात्र प्रतिनिधित्व करके कहीं बैठेंगे, तो कहीं हम लोगों से पूछ ना लें कि ये फीस का हिसाब दीजिए। ये फंड आपने लगाया, इसका कहाँ हिसाब है? तो वो जो कमाई कर रहे हैं, उनको उससे डर है, ना कि शासन से डर है। सिर्फ़ कमाई का डर है कि हमारी पोल ना खुल जाए कि हाँ, छात्र जान ना जाएँ। मन-मर्ज़ी होती है जब उनकी तब आएँगे, क्लास करेंगे। स्कॉलरशिप की मुद्दा ले लीजिए, लाइब्रेरी के अंदर किताबें नहीं हैं। शौचालयों में चले जाइए तो देखिएगा आपको, आप जा ही नहीं सकते हैं। हम तो दरवाजे के पीछे जाके कहीं हमको जाना पड़ता है कि भैया चले जाओ बैकग्राउंड के पीछे कॉलेज के। तो ऐसी-ऐसी बदबू आती है। महिलाओं के लिए भी यहाँ पे कॉमन रूम है। लाइब्रेरी में व्यवस्था रखनी चाहिए कम से कम, नहीं 24 घंटा महाविद्यालय में हो सकता है तो 12 घंटे की सुविधा दे छात्रों को, बुकें समय पे लेकर आएँ। तो अनेक तरह के मुद्दे हैं, अनेक तरह के मुद्दों पे हम लोग ने हमेशा ज्ञापन भी दिया गया है महाविद्यालय स्तर पर, और कार्य भी किया है। 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर, और हम लोग ये कहिए कि कर रहे हैं। आने वाले समय पे अब छात्र को यही नहीं पता होगा कि छात्र संघ चुनाव होता क्या है, खत्म कर दिया गया। हमें याद आ रहा है आखिरी टाइम पे छात्र संघ अध्यक्ष की हत्या हो गई थी। उसके बाद से चुनाव बंद हो गया था। तो उसके वजह क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो आखिरी जो छात्र संघ अध्यक्ष आपके यहाँ केकेसी की बात करते हैं, वो रहे हैं और अभी स्वस्थ हैं। ऐसा कोई प्रकरण नहीं हुआ था। हाँ, आपसी मनमुटाव या आपसी रंजिश किसी की रही होगी। मुझे उस बारे में पूरी जानकारी तो नहीं, लेकिन मुझे जो पूर्ण विश्वास है वो ये रहा होगा, मैंने जो सुना है कि आपसी रंजिश में किसी प्रकार का उपद्रव हुआ रहा होगा। चुनाव से लेकर के इसका कोई संबंध नहीं था। वो व्यक्तिगत बातें रही हो सकती हैं, रही होंगी, या चुनाव पे व्यक्तिगत रंजिशें रही हों। चुनाव हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, और आज पहली बार जो है चुनाव पे लेकर के विषय मुद्दा नहीं उठा। ये लगातार उठता चला आ रहा है, और सरकार सिर्फ ये मुद्दे उठाती है कि छात्र संघ के चुनाव में उपद्रव अगर होता है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि विधानसभा चुनाव में, ग्राम सभा चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में, और भी जो स्तर के चुनाव होते हैं, मैं बहुत से चुनाव भारत में ऐसे होते हैं जिसमें इतनी उपद्रव होता है कि आरएएफ लगानी पड़ती है, पीएसी लगा के चुनाव करवाया जाता है। आप किसी भी छात्र संघ चुनाव का इतिहास उठा करके देखिए, क्या इतनी कड़ी व्यवस्था में कहीं हुआ? क्योंकि एक विश्वास था कि छात्र हैं, इन्हें अपने भविष्य की चिंता है, इन्हें राष्ट्र की चिंता है, राष्ट्र निर्माण की चिंता है। छात्र कभी उपद्रव नहीं करता। जिस देश में छात्रों को उपद्रवी कहा जाए, उस देश का तो मैं यही कहूंगा कि उस देश का बुरा वक्त चल रहा है, सत्ता गलत हाथों में है। उसका शासक बताया जाता है कि, मैं यही कहूंगा, आप जो कह रहे हैं कि छात्रों को उपद्रवी की श्रेणी में लाके आप कैसे रख दिए? एक छात्र जो पिछले 17-18 सालों से पढ़ करके तब कॉलेज में पहुंच रहा है, जिसका कहा जाता है विद्या तथा विनयम, विद्या विनय यदि प्रदान करती है, तो आप हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था पे तो प्रश्न उठा रहे हैं। यदि विद्या तथा विनयम कहा जाता है, तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि उसी विद्या को ग्रहण करने वाला छात्र विनय को नहीं, शालीनता को नहीं, बल्कि उपद्रव को स्वीकार करेगा?
तो हम ये जानना चाहेंगे जो छात्र संघ चुनाव को लेके पिछली सरकार और इस सरकार में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? देखिए, दोनों सरकार की मंशा, दोनों सरकार की विचारधारा एक ही प्रकार की रही है छात्र चुनाव को लेकर के। हाई कोर्ट से जो छात्र चुनाव पे स्टे लगा हुआ था, वो हट चुका है और साफ निर्देशित कर दिया गया है कि विश्वविद्यालय यदि चाहे, महाविद्यालय यदि चाहे तो छात्रों का प्रतिनिधित्व का चुनाव करा सकती है। यदि ये इनसे छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा, तो छात्रों का रिप्रेजेंटेटिव, छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई दूसरा चुनाव ही कराएँ, लेकिन छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक छात्र महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में होना बहुत आवश्यक है। आने वाले समय की ये मांग रहेगी कि जिस प्रकार से अधिकारों का हनन हो रहा है, जिस प्रकार से अभी आपने सवाल पूछा कि एडमिशन के समय छात्रों को क्या सुविधा होती है। एडमिशन के समय जब छात्र संघ अध्यक्ष या छात्र संघ यहाँ सक्रिय रहते हैं, छात्र संघ के यहाँ पे छात्र सक्रिय रहते हैं, वो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो नव आगंतुक जो यहाँ नया एडमिशन लेने आते हैं, जिन्हें इन कॉलेज के बारे में, यहाँ के विषयों के बारे में, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी नहीं, छात्र हमेशा उनकी मदद पे आगे बढ़ते हैं। आप एडमिशन के समय आइए, प्रत्येक विश्वविद्यालय, प्रत्येक महाविद्यालय के गेट के बाहर आपको मे आई हेल्प यू का बोर्ड दिखेगा। ये छात्र संघों द्वारा किया जाता है, ये छात्र संगठनों द्वारा किया जाता है, छात्रों के हित में। मैं फिर से वही बात कहूंगा कि छात्र संघ हमेशा छात्रों के हित को आगे लेकर के काम आता रहा हुआ है, करता रहा है। इसे आप इतिहास उठा करके देखें, कभी भी जब भी छात्र का हनन हुआ है, छात्र संघ ने ही आवाज उठाई और आज हमारी आवाज दबाई जा रही, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। छात्र संघ में राजनीतिक पार्टियां जो इन्वॉल्व हो जाती हैं, उससे जो नुकसान होता है उसको किस तरह देखेंगे? देखिए, राजनीतिक पार्टियों का हमेशा काम होता है अपनी रोटियां सेकना। हम छात्र जब भी कहीं आगे बढ़ते हैं तो बिना राजनीतिक दलों के बढ़ते हैं, अपनी मांगों को उठाने के लिए करते हैं और सिर्फ चाहते हैं कि छात्र हितों के लिए जो कार्य हम लोगों से हो चुके हैं, वो करेंगे। राजनीति वाली जो पार्टियां आती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो सब अपने फायदे के लिए आती हैं, जिससे कि चाहते हैं कि हमको वोट बैंक मिले। जाति धर्म में बांट के इन लोगों को करके हमको वोट बैंक की राजनीति का फायदा मिले, इसलिए वो पार्टी इन्वॉल्व होती है। बाकी उनका इन्वॉल्वमेंट होने का कोई हक नहीं है। ऐसा भी इल्जाम लगता है कि छात्र नेता जो होते हैं उनको पार्टियों द्वारा पैसा दिया जाता है, उनको मिलता है कि ये आप कराइए देखिए वोट बैंक लेने के लिए। देखिए, होता है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं होता है। पहली बात तो लखनऊ में छात्र संघ चुनाव बंद है, तो यहाँ के बारे में अभी हम लोग को अभाव है इतना कि पता नहीं क्या होता था, क्या नहीं होता था। हम लोग तो इसीलिए चाह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, कम से कम जो आरोप छात्र पे आज लग रहे हैं, वो खुल के सामने आ सकें और जिससे हम लोग सुधार कर सकें। अगर इस प्रकार से कोई काम होता था पहले, आज से 15-16 साल पहले या अन्य जिलों में या अन्य प्रदेशों में जहाँ हो रहा है, वहाँ के छात्र नेताओं से अपील है कि इस प्रकार से ना काम करें और हम चाहते हैं कि हमारा छात्र संघ चुनाव लखनऊ विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में हो, तो इस प्रकार से जो आरोप आज छात्र के ऊपर लगा है, वो हट सके, उसके लिए हम मदद कर सकें। आप कुछ कह रहे थे इस मुद्दे पे? आपने जो फंडिंग की बात कही, देखिए हम छात्र हैं, हम छात्रों के पास इतना रुपया पैसा नहीं होता कि हम काफिले लेकर के आए और अपना पर्चा दाखिला करा दें। यदि किसी के भी द्वारा सहायता की जाती है, यदि किसी के भी द्वारा आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से हमारे साथ जुड़ करके, पैदल मार्च करके सहायता की जाती है, तो वह कहीं से भी न्यायोचित है, वह गलत नहीं हो सकता। अगर छात्र संघ बहाल नहीं होता है तो आप 2024 में सरकार को किस तरह देखते हैं? देखिए, जो सरकार छात्रों के अधिकारों का हनन करेगी, यह माना जाएगा कि वह राष्ट्र निर्माण में किए गए छात्रों को योगदान को दरकिनार कर रही है और वह वाकई एक राष्ट्र के निर्माण की यदि चाहती है, तो राजनीति की प्रथम पाठशाला कहे जाने वाले चुनाव को बहाल ही करना चाहिए। या मेरी सरकार से निवेदन है कि कृपया इस चुनाव को बहाल करें, अन्यथा छात्र एकजुटता की शक्ति हमेशा सरकारें को अंदाजा रही है, सारी सरकारें जानती कि छात्र एकजुटता में कितनी शक्ति है। 2024 में किस तरह का नुकसान हो सकता है सरकार को अगर छात्र संघ बहाल नहीं होता है तो? यदि छात्र संघ बहाल नहीं हो सकता तो 2024 में या जाहिर सी बात है कि छात्र आक्रोश रहेगा, छात्रों की सरकार के प्रति नाराजगी रहेगी, जिसका नतीजा उन्हें चुनाव के परिणाम के होने के बाद शायद भुगतना पड़ जाए। केकेसी कॉलेज के कई छात्र जो छात्र संघ बहाली को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हम देखते हैं कि सरकार इस मुद्दे पे क्या कदम उठाती है। कैमरामैन के साथ राजन शर्मा, द भारत टीवी।